ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में अकाउंट बुक्स के अंतर्गत हम सीखेंगे ग्रुप समरी का उपयोग। अकाउंट बुक्स के अंतर्गत कैश एंड बैंक बुक्स देखना, लेजर देखना हम आपको सिखा चुके हैं। अब आगे जो चीज़ आती है वो है ग्रुप समरी। हमने पहले देखा था कि टैली में जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो हमें उस लेजर का ग्रुप चुनना होता है। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की परिभाषा में हमने समझा था कि सैलरी, रेंट, कमीशन वगैरह हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जब हम इनके खाते खोलते हैं तो वे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत खुलते हैं। इसी तरह हम सप्लायर्स के खाते सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के तहत और कस्टमर्स के खाते सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंतर्गत खुलते हैं। जब हम किसी भी ग्रुप की समरी देखते हैं तो उस ग्रुप के अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं उनमें से जिन खातों में हमें कुछ लेना या देना शेष है उनकी समरी दिखाई पड़ती है। ग्रुप समरी में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे जी। ये हमने जी दबाया और इसके साथ ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने आ जाती है। अब जैसे कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना चाहते हैं तो ये यहाँ नेम ऑफ ग्रुप में जाकर के हम लिख देंगे इनडायरेक्ट। अब ये IND लिखा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। यहाँ देखें जो ग्रुप हमने चुना था उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे के सारे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी तक हमारे हुए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि अभी तक बिजनेस में हमने 9,500 रुपये के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। अब अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहते हैं किसी भी अकाउंट की तो जैसा हमने पहले बताया है उसको चुनकर एंटर प्रेस करें। अब जैसे हम कमीशन अकाउंट देख रहे हैं तो फर्दर डिटेल पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए मंथ वाइज आपको पता चल जाएगा किस महीने में आपने कितना कमीशन पे किया है। अप्रैल में हमने ये कमीशन पे किया 2,000 रुपये। अब अगर आपको यहाँ पर इसकी डिटेल देखनी है फर्दर तो आप फिर से एंटर प्रेस कर दें अप्रैल में जाके, तो ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैश पेमेंट हुआ है 2,000 रुपये का 28 अप्रैल को। और अगर इसकी फर्दर डिटेल देखनी है तो वो आप उसे चुन करके एंटर प्रेस करके देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबा देंगे। ये वापस हम यहाँ आ गए। आप इसी तरह से और कोई अगर अकाउंट आपको खोल के देखना है तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मंथ वाइज समरी देखना चाहते हैं, अभी हमने एक अकाउंट देखा था उसकी समरी देखी थी मंथ वाइज, पर अगर आप आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मंथ वाइज कितने हुए हैं ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम मंथली पर जाएंगे। उसके लिए प्रेस करेंगे F6 की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस मंथ में कितने हुए हैं ये यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि हम अप्रैल पर गए, अब यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ अप्रैल मंथ में हमने टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किए हैं वो हैं 8,500 रुपये के। अब अगर आप फर्दर डिटेल चाहते हैं कि ये 8,500 रुपये जो हैं वो आपने किस मद पर खर्चा किए हैं तो उसको देखने के लिए एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आपको उसकी डिटेल पता चल जाती है कि ये जो पैसा हमने खर्चा किया है वो कमीशन पर, रेंट पर और सैलरी पर किया है। एस्केप की दबाकर बाहर आ जाएं। अब यहाँ पर अगस्त में भी हमको 1,000 रुपये का खर्चा यहाँ नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल देखने के लिए एंटर प्रेस करें। अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो 1,000 रुपये हमने खर्चा किया है वो डिस्काउंट ऑन सेल पर किया है। तो इस तरह से टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस मंथ में कितने हुए हैं ये देखने के लिए मंथली ऑप्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। एस्केप की दबाएं, बाहर आ जाएं। अब मान लीजिए हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी पार्टीज को हमें पैसा देना है, कितना पेमेंट करना बाकी है। तो इसके लिए नेम ऑफ ग्रुप में जाकर के हम सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे। ये हमने SUND लिखा और सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, उसको चुन करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनोज ट्रेडर्स के 4,000 रुपये और राम ट्रेडर्स के 7,500 रुपये। तो टोटल हमको पार्टीज को अभी 11,500 रुपये चुकाना है। हो सकता है कि जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो 10-12 हों या उससे ज़्यादा हों, पर यहाँ पर आपको केवल वो ही
सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाई देंगे जिनको आपको पैसा चुकाना बाकी है। जिनका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है उनके नाम यहाँ पर नहीं आएंगे। चूंकि मनोज ट्रेडर्स और राम ट्रेडर्स को पैसा देना बाकी है, इसलिए ये दोनों आपको यहाँ दिख जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रुपया चुकाना है। और अब अगर आप किसी भी सन्ड्री क्रेडिटर की फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप उसको चूज करके एंटर प्रेस कर दें। ये जैसे मनोज ट्रेडर्स के अकाउंट में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनोज ट्रेडर्स के अकाउंट में हमको उसकी डिटेल नजर आ रही है कि यहाँ पर अप्रैल मंथ में 5,000 रुपये का माल हमने उससे खरीदा और 5,000 उसको चुका भी दिए। फिर जून में हमने 5,000 का माल खरीदा मनोज ट्रेडर्स से और 1,000 रुपये यहाँ पर डेबिट नोट हो गया था। अब इसकी डिटेल अगर हमको देखनी है तो हम जाकर एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये का माल खरीदा, कुछ माल हमारा उसमें खराब निकला जिसके लिए हमको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। इस तरह से अब जो देनदारी हमारी बनती है वो है 4,000 रुपये की। स्केप की दबाकर बाहर आ जाएं। इस तरह से अगर राम ट्रेडर्स का भी आप देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी मंथ वाइज कि अप्रैल में 10,000 का माल लिया, 10,000 रुपये चुका दिए। मई में फिर 10,000 रुपये का माल लिया और 2,500 रुपये डेबिट हुए। अब यहाँ पर अगर फर्दर डिटेल आपको देखनी है तो उसके लिए एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आपको देखने से डिटेल पता चल जाती है कि 10,000 का हमने माल खरीदा था जिसमें से परचेज रिटर्न 2,500 रुपये की थी, यानी कुछ माल जो खराब निकला था वो हमने वापस कर दिया। 2,500 रुपये का माल खराब था वो हमने वापस कर दिया। इस तरह से हमारी जो देनदारी बनती है वो है 7,500 रुपये की। एस्केप की दबाकर बाहर आ जाएं। और जिस तरह से अभी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के उदाहरण में आपको बताया था कि अगर आपको टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए मंथ वाइज वो देखना हो तो आप मंथली का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मंथ वाइज देखना है कि हर महीने में हमारी टोटल देनदारी कितनी बनती है तो आप F6 दबा करके और मंथली ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। एस्केप की दबा करके बाहर आ जाएं। जिस तरह से अभी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप देखा, उसी तरह से हम दूसरे ग्रुप्स भी देख सकते हैं। अगर हमें परचेज अकाउंट्स ग्रुप देखना है तो हम यहाँ पर उस ग्रुप का नाम लिख देंगे। ये देखिए PUR लिखते ही परचेज अकाउंट्स ग्रुप यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट्स, ये ग्रुप का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जिस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में आपने ग्रुप समरी देखी थी, उसी तरह से परचेज अकाउंट्स ग्रुप की समरी भी आप देख सकते हैं। और मंथली और पीरियड ये जो ऑप्शन है इनका उपयोग करना हमने आपको सिखा ही दिया था। टैली में ग्रुप देखते समय कुछ और ऑप्शंस भी हमें मिलते हैं, उनका उपयोग कैसे होता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेज अकाउंट्स ग्रुप खुला हुआ है। मान लीजिए इसके साथ कोई और ग्रुप भी खोलना चाहते हैं, कोई दूसरा ग्रुप भी देखना चाहते हैं और परचेज अकाउंट्स ग्रुप्स के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू कॉलम। इसकी मदद से एक और ग्रुप खुल जाएगा या जितने भी ग्रुप्स आप खोलना चाहते हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे और आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। इसके लिए आपको Alt+C प्रेस करना होगा। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पर जिस भी पीरियड तक का आपको डिटेल चाहिए वो डेट यहाँ डाल दें, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई। इसमें जो भी ग्रुप आपको खोलना है, मान लीजिए हम परचेज अकाउंट्स का जो कंपैरिजन है सेल्स अकाउंट से करना चाहते हैं, ये हमने ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट्स ग्रुप तो है ही, उसके साथ सेल्स अकाउंट्स ग्रुप की डिटेल भी आ गई है। अब आप इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको और कोई ग्रुप भी खोलना हो तो न्यू कॉलम वाले ऑप्शन की मदद से आप दूसरे ग्रुप्स भी खोल सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऑल्टर कॉलम। इसका उपयोग हम कोई भी ऑल्टरेशन अगर करना है उसके लिए कर सकते हैं। मान लीजिए हमको पीरियड चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं, या मान लीजिए हमने अभी जो ग्रुप खोला है उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप खोलना है, सेल्स अकाउंट्स की जगह कोई दूसरा ग्रुप हमको खोलना है तो वो भी हम ऑल्टर कॉलम की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको Alt+A प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर हमको पीरियड अगर चेंज करना है तो वो हम कर लेते हैं। ये हमने पीरियड चेंज कर दिया है और अब हमको कोई नया ग्रुप खोलना है। सेल्स अकाउंट की जगह मान लीजिए हम बैंक अकाउंट्स चाहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट्स की जगह बैंक अकाउंट्स आ गया है
अब आपने जो कॉलम नया खोला था वो देख लिया है। अगर आप उस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट कॉलम का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। यहाँ पर आपको केवल परचेज अकाउंट्स ग्रुप नज़र आ रहा है और नया ग्रुप जो हमने खोला था बैंक अकाउंट्स ग्रुप वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट्स की जो ग्रुप समरी आपको नज़र आ रही है वो 1 अप्रैल से 12 अगस्त की है, मतलब जब तक हमने काम किया है तब तक की। पर अगर मान लीजिए आप इसको मंथली देखना चाहते हैं या वीकली देखना चाहते हैं या क्वार्टरली देखना चाहते हैं, यहीं पर सब एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो कॉलम का। ऑटो कॉलम के लिए हमको प्रेस करना होगा ऑल्ट एन। अब यहाँ पर देखिए कॉलम डिटेल्स में आपको अलग अलग पीरियड मिलेगा। डेली आप देखना चाह रहे हैं या फिर फोर्टनाइटली आपको डिटेल चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए या मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैसी चाहिए वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें चुना मंथली, एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ पर हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे कॉलम्स यहाँ पर मंथ वाइज नज़र आ जाएंगे। इस तरह से हर ग्रुप में आप इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में अकाउंट बुक्स के अंतर्गत हमने सीखा ग्रुप समरी का उपयोग।